हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजी एजू स्पेस। आज करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर 1 गणिता प्रकाश बुक ग्रेड 6 एंड चैप्टर नेम इज पैटर्न इन मैथमेटिक्स। So this is the very first question, exercise 1.6 relations to number sequences. Count the number of sides in each shape in the sequence of regular polygon. ठीक है, which number sequence do you get? What about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygon? And do you get the same number of sequence? Can you explain why this happens? So हम one by one question के हर part को explain करते हैं. First part है count the number of sides in each shape in the sequence of regular polygons. तो हमने count करा था triangle में there are 3 sides, 3 corners, quadrilaterals 4 side 4, pentagon 5 5, hexa 6 6 and heptagon 7 7. So number of sequence क्या बन रहा था 3 4 5 6 7, only normal simple counting. Which number sequence do you get? Then you will write down this 3 4 5 6 7. What about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygon? So number of corners of and sides same because each corner corresponds to साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन. सो नंबर ऑफ साइड और कॉर्नर कितने होंगे? जैसे 3 था, ट्राइंगल था, तो अगर साइड 3 हैं तो ये जो कॉर्नर्स हैं ये भी कितने होंगे? 3 होंगे. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जब स्क्वायर होगा तो 4 कॉर्नर्स और 4 उसके साइड्स होंगे. नॉर्मल रेगुलर पॉलीगॉन की बात करूँ, इसमें डायगोनल्स इंक्लूड नहीं करने हैं. एंड नेक्स्ट पार्ट इज डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस? कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन? सो ये जो एक्सप्लेनेशन है लास्ट वाली लाइन में, ये उसने यही पूछा है कि आप एक्सप्लेन करो. तो आप एक सिंपल सा डायग्राम बना के ये प्लॉट कर देना कि जब हम ट्रायंगल के केस में 3 कॉर्नर्स बना रहे हैं तो ये 3 ही साइड्स बन रही हैं. जब हमने स्क्वायर लिया तो फिर हमारे पास 4 साइड्स हैं रेगुलर में और 4 ही उसके कॉर्नर्स हैं. तो अगर मैं इसके कॉर्नर्स का पैटर्न लिखूँ तब भी वो 3 4 5 6 ऐसे ही आएगा. एंड जो साइड्स हैं उसमें भी वो सेम ऐसे ही आएगा. साइड्स भी 3 4 5 6. सीक्वेंस विल बी सेम. एक तो ये आंसर कर दोगे और उसने लिखा है क्यों, तो आपने ये लाइन लिख देनी है. द नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर्स इज सेम बिकॉज ईच कॉर्नर कॉरस्पॉन्ड्स टू अ साइड इन अ रेगुलर पॉलीगन. हर पॉइंट जो है वो एक साइड को डिफाइन करेगा हर रेगुलर पॉलीगॉन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स. जो सेकंड का था K2 K3 वाला. विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट? कैन यू एक्सप्लेन वाई? नंबर ऑफ लाइन्स कंप्लीट द ग्राफ सीक्वेंस. उसमें हमारे पास क्या था कि एंड इंक्रीज द बेस एंड हाउ मेनी वर्टिसेस आर कनेक्टेड. तो K2 में 1 लाइन थी, K3 में 3, K4 में 6 एंड K5 में 10. मैं आपको एक बारी शो कर देती हूँ. इसकी बात हो रही है. ये देखो इस बॉक्स में जहाँ पे मैंने ये अभी हाईलाइट करा है, इसको बाकी मैं हटा देती हूँ. इसके केस में देखो येलो वाले पोर्शन में हमारे पास ये 1 लाइन, फिर 3 लाइंस थी. हम डॉट इंक्रीज कर रहे थे 1, पहले 2 डॉट थे, फिर 3 डॉट हुए, फिर 4 डॉट हुए. बट लाइन कितनी इंक्रीज हो रही थी? यहाँ पे 1 लाइन थी, यहाँ 3, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 10. ये ऐसे इंक्रीज होते जाएगा. ठीक है, इसका भी लिख देती हूँ, इसमें 15 आएंगे. ठीक है, तो आपने बस ये पैटर्न लिखना है उसको कि ये लाइंस कितने कितने बन रहे हैं, क्योंकि उसने ये पूछा था. और क्यों बन रहे हैं? क्योंकि लाइन ज्वाइन कर रहे हैं हम डॉट्स को. सो कैन इंक्रीज द बेस ऑफ ओनली, ये देखो वर्टिसेस आर गेटिंग कनेक्टेड. जस्ट आप उसके पॉइंट को 1 से इंक्रीज करोगे तो जितने पॉइंट्स जितनी लाइंस को ज्वाइन कराएंगे वो लाइंस आपने काउंट करके देनी है उसको. अगर आप पॉइंट 3 ले लोगे तो वो 3 लाइन्स बनाएगा. अगर आप पॉइंट 4 ले लोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे. Next question is how many little squares are there in each shape of the sequence of stacked square? Which number sequence does this give and can you explain why? So हमने वहाँ वैसे एक्सप्लेन कर लिया, मैं फिर से बता देती हूँ. स्क्वायर स्टैकिंग वाले में फर्स्ट में तो 1 ही स्क्वायर लिया था. सेकंड में 4 क्यों लिए? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आप एक स्क्वायर लेते हो नेक्स्ट टाइम भी तुम्हारे पास स्क्वायर ही बनना चाहिए. तो उसको बनाने के लिए तुम्हें 1 2 3 4 चाहिए. उसके अगले वाले में भी तुम्हारे पास स्क्वायर ही बनना चाहिए. तो जब ये बनाओगे तो ये 3 into 3 में बनेगा, तभी स्क्वायर शेप आएगी. ठीक है, तो आपने बस यही सारा यहाँ एक्सप्लेन करना. थर्ड शेप में 9 स्क्वायर, फोर्थ में दिस. नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या बन रहा है? 1 4 9 6. और ये क्या है? स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स.
2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 2, 1 सेकेंड सॉरी, 1 रेज टू पावर स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये नंबर का स्क्वायर चल रहा है, और जिसमें ये जो बेस नंबर्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि 2:2 लिया है, ये शो कर रहा है 3:3 लिया है हमने, और उससे क्या मिला हमें, स्क्वायर। और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, मान लो मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसका दे देती हूँ, 3 स्क्वायर इट मीन्स दैट 3 हमने वर्टिकली ऐसे लेने हैं और 3 ही हमने हॉरिजॉन्टली लेने। तो जब हम इसको स्टैक करेंगे ऐसे, ठीक है, ये बना हमारे पास, ये देखो 3 हमने लिए रो में, 3 ही हमने बॉक्स लिए हैं कॉलम में। जब सेटअप करा तो ये क्या शेप बना रहा है, स्क्वायर, ये 2 रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर, एंड रिजल्टेंट मिल क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 3 स्क्वायर इज 3 इंटू 3 विच इज़ 9। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही होता है नंबर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्राइंगल्स। ठीक है, तो आप ट्राइंगल्स काउंट करोगे, विच नंबर सीक्वेंस डज इट गिव, एंड एक्सप्लेन करना है। अगेन 1 4 9 16 25, फिर से ये स्क्वेयर्स ही आएंगे, तो आप स्क्वेयर्स कर लोगे तब भी वही है, और जब ट्राइंगल्स की फॉर्म में करोगे तब भी ट्राइंगल्स की शेप में ही वो आना है। मैं आपको इसके पिक्चर एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमने करा था ना जिसमें ये 1 ट्राइंगल, दिस वन, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नेक्स्ट में 16, यहाँ 25। तो ये भी स्क्वेयर्स ही चल रहे हैं बेसिकली, पर ये ट्राइंगल की फॉर्म में है क्योंकि ट्राइंगल स्टैक करेंगे ट्राइंगल की शेप में हम। पर आप एक चीज़ का ध्यान रखोगे, क्योंकि इसको आपने रिप्रेजेंट सीक्वेंस में ऐसे ही करना है कि नेक्स्ट टर्म अगर बतानी पड़ेगी तो वो फिर आपके पास 25 हो गया, ये नेक्स्ट 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगी। पर एक्सप्लेनेशन आपने ट्राइंगुलर की फॉर्म में ही देना है कि ट्राइंगल पे ट्राइंगल स्टैक करिए इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगल। सो डोंट राइट डाउन इसको स्क्वायर के शेप के साथ कोरिलेट नहीं करना, क्योंकि वो स्क्वायर शेप वाला हमने लास्ट जो करा उसमें स्क्वायर्स एक्सप्लेन होते हैं जब हमारे पास अल्टीमेटली स्क्वायर शेप बन रहा होता है। ट्राइंगुलर नंबर्स को ट्राइंगुलर नंबर्स की तरह ही एक्सप्लेन करना है। यही दैट नेक्स्ट शेप विल बी 1 मोर लेयर, जिसके ऊपर हम प्रीवियस वाली लेयर प्लेस कर देते हैं, और रिजल्टेंट नंबर्स हमें मिलते हैं, वो नंबर क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये नंबर्स के स्क्वायर्स, बट एक्सप्लेन इट विद द स्टैकिंग ऑफ ट्राइंगल्स ओनली। फिर 5th क्वेश्चन, टू गेट from one shape to the next shape in cos snowflake sequence, one replaces each line by a speed bump. ठीक है, as one does this more and more times changes become tinier and tinier। जो छोटू छोटू ट्राइंगल्स बन रहे थे अंदर ही अंदर उसके। so how many total line segments are there in each shape of cos snowflake and which of the following corresponding number sequence बताना है। तो आपने देखा था पहले में हमने एक ट्राइंगल लिया था तो 3, नेक्स्ट में फिर स्टार बनाया था तो 12 हो गए थे, फिर 48। तो ये 3 टाइम्स पावर ऑफ 4 चल रहा है। कैसे, फर्स्ट शेप में 3, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, सेकंड में 12 हुआ, थर्ड में 48 हुआ। नंबर का सीक्वेंस लिख देना 3 12 एंड 48। इसी से हम इसका सीक्वेंस ड्रॉ करेंगे। कैसे, पावर ऑफ 4 उसका 3 टाइम्स। ये देखो, अगर मैं लिखूँ पावर ऑफ 4 0, ठीक है, एक सेकेंड, 3 times power of 4, 3 into 4 raised to power 0, anything raised to power 0 is 1, it is 3, आ गया ये 3। फिर इसके केस में क्या लिखोगे, 3 times power of 4 that is 1, so 3 into 4 it is 12, फिर 3 into 4 raised to power 2 it is 3 into 4, 4 4 are 16, 16 3 are 48। ऐसे सीक्वेंस बनते जाएगा। The number of line segment increases by multiplying the previous number by 4, forming a sequence of 3 times power of 4। ये इस डायग्राम से तो जस्ट उसने एक्सप्लेन करा कि प्रीवियस अगर ये था तो नेक्स्ट में ये 1 2 3 ऐसे आएगा, फिर उसको आगे आप मल्टीपल जॉइनिंग करते जाओगे तो शेप्स बनते जाएंगी। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड दिस 1.6 एक्सरसाइज। सो यहाँ तक के जितने भी हो गए आपके सारे पैटर्न्स फ्रॉम वेरी फर्स्ट वीडियो, आप एक्सप्लेनेशन सुन के सारे क्वेश्चंस करना। सब क्वेश्चंस में कुल मिला के पैटर्न स्टडी करा है, नंबर्स का कोरिलेशन स्टडी करा है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, आपको जैसे रिडल्स करते हैं ना ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए कि क्या सीक्वेंस बन रहा है, उसको हम कैसे
पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बारी प्रैक्टिस कर लो, घूम फिर के क्वेश्चन तो वही आ ही जा रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ टफ पोर्शन नहीं है। फिर भी कोई डाउट होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।